नमस्कार दोस्तों, आज हम शिव जी के एक ऐसे मंदिर में जाने वाले हैं जिसका शिवलिंग बीच से टूटा हुआ है। तो चलिए आपको भी उसके दर्शन कराते हैं। तो बात है 18 मई 2024 की शाम को, जब मैं अपने दोस्त अजय के साथ निकल पड़ता हूं महापुर की तरफ, जहां रास्ते में हम अपने एक और दोस्त अभिषेक को पिक करेंगे और पहुंच जाएंगे महापुर, जहां पे है वो मंदिर। और संयोगवश अभी वहां पे यज्ञ भी हो रहा है और वहां हमारा एक दोस्त भी रहता है जिसने हमें इन्वाइट किया है। मगर गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण हम एक दुकान पे रुकते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं अपने लिए, जिसको कि एकदम बराबर डाला जाता है और एक गिलास में कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा हो जाने के कारण उसे फिर नीचे गिरा दिया जाता है ताकि दोनों में कोल्ड ड्रिंक बराबर बटे। फिर हम बढ़ चलते हैं आगे अभिषेक की घर की तरफ उसे रिसीव करने के लिए। कंटेंट क्रिएटर लीजिए सर, पल्स देख के आपका स्वागत। ऐसे देना चाहिए था ना, ऐसे हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? चलो बहुत बोलेंगे अभी। दोस्तों हम लोग महापुर पहुंच चुके हैं जो कि सारेट के पास है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया है कि जो दोस्त हम लोग को इनवाइट किया था उसका घर यहीं है। हम लोग को बुला के अब फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो हम लोग अभी बीच रास्ता में खड़े हैं कि भाई साहब फ़ोन उठाएगा तब मेला जाएंगे, क्या कि मेला का पूरा खर्चा देने वाला वही है, नहीं तो हम लोग मेला से घूम के चल जाते हैं। अभी तक देखिए क्या होता है। उसके फोन ना उठाने पर हम उसके घर पे कॉल करते हैं तो आंटी से बात होती है। आंटी हमें बताती है कि वो मेला में ही घूम रहा है। तो बस फिर क्या था, हम तीनों बाइक पे सवार हो जाते हैं और निकल पड़ते हैं मेले की तरफ उसे ढूंढने। मेले में पहुंचने के बाद हम तीनों निकल पड़ते हैं 3 अलग अलग दिशा में उसे ढूंढने के लिए, क्योंकि मेले का खर्चा तो उसी से लेना है ना गाइज। तो पूरी शिद्दत से ढूंढने के बाद आखिरकार वो हमें मिल ही जाता और हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा था। पहले इसे भरदम गरियाने के बाद जब हमने इससे कारण पूछा कि हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहा था, तो इसने हमें कुछ ऐसा दिखाया जिसे देखकर हमें उदास हो जाना चाहिए था, लेकिन हम तीनों हंस रहे थे। ये हमें अपना टूटा हुआ फोन दिखा करके खर्चा से बचना चाह रहा था, लेकिन हम लोग फिर भी खर्चा करवा लिए थे गाइस। चलिए अब इसे छोड़ के आपको प्रोग्राम दिखाते हैं वहाँ का। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं टैटू वाले के पास, जहां हम परमानेंट और टेम्पररी दोनों तरह के टैटू बनवा सकते हैं। लेकिन यहां आके ये मायूस हो जाता है क्योंकि टैटू वाले ने इससे कहा कि जितने नाम आप बता रहे हैं उसके लिए आपके दोनों हाथ कम पड़ जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसका बेटा हुआ है सिंह राशि में, उसका नाम मौ से रखना है। कमेंट में बढ़िया बढ़िया मौ से नाम सजेस्ट करें। फिर हम पहुंच जाते हैं छपरियों की दुनिया में इस उम्मीद में कि हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मगर ये भाई साहब ऐसे खड़े थे जैसे कोई इनको स्टैचू बोल के भाग गया हो। मेले में आगे बढ़े तो इस मिकी माउस को देख करके हम चारों की आंखें नम हो गई। मगर क्यों? क्योंकि इसमें चढ़ने का बहुत शौक था दोस्तों, मिकी माउस, लेकिन जब छोटा थे तब पैसा नहीं था, अभी पैसा आया चढ़ने नहीं दे रहा। भारी समस्या है। मेला में आगे बढ़े कि तभी मेरा नज़र पड़ा इस गाड़ी पे जिसमें लिखा हुआ था टाटा नैनो। अगर इसको आज रतन टाटा देख लेते तो भी परेशान हो जाते कि आखिर ये मॉडल हम कब लॉन्च कर दिए। इसमें बैठने का मन तो हम लोग को भी बहुत था, लेकिन हम लोग के पास पैसा ही नहीं था। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। इस गाड़ी को रोड में चलाने में इतना खतरा था कि इसको मेला में चलाना पड़ रहा है, वो भी बजरंग बली का निगरानी में। डबल स्टीयरिंग वाला गाड़ी। किधर मुड़ना है, ड्राइवर का मूड पे डिपेंड करेगा। ड्राइवर अभी एकदम बजरंग वाली मुंह के सामने रहा। तो रे देख रहे लियो।
चलिए अब मैं आपको मंदिर के दर्शन करवाता हूँ, जो माता पार्वती और शिव जी का मंदिर है, जो कि बहुत ही प्यारा सजाया गया था। और ये जो मंदिर है आज से 100 साल पुराना है। कहा जाता है कि यहाँ का जो शिवलिंग था वो जमीन से अपने आप प्रकट हुआ था। मगर मेरी उत्सुकता तब और बढ़ गई जब मैंने देखा कि शिवलिंग बीच से टूटा हुआ है। तो गाँव वालों से बात करके मुझे पता चला कि आज से कुछ 50 वर्ष पूर्व इनके गाँव और बगल वाले गाँव के बीच इसी मंदिर को लेकर के लड़ाई हो गया था। तो बगल वाले गांव से बहुत सारे आदमी आए थे और इस शिवलिंग को अपने गांव ले जाना चाह रहे थे। इसी क्रम में ये शिवलिंग बीच से टूट के गिर गया। गिर जाने के बाद सभी लोगों के बहुत प्रयास करने के बाद भी वो लोग शिवलिंग को नहीं उठा पाए। फिर इस गांव के पुजारी ने अकेले ही उस आधे शिवलिंग को उठाकर वापस से उसके ऊपर रख दिया, जो कि तब से लेके आज तक वैसा का वैसा ही है, मानो ये फिर से चिपक गया हो। फिर हम वहाँ से निकलकर माता पार्वती के दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। चलिए अब आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे यज्ञ हो रहा था। यही है वो जगह जहाँ पे यज्ञ हो रहा था और जो कि आज ही समाप्त हुआ है सुबह में। मेले में इतना घूमने के बाद अब हम सबको लग चुका था भूख, तो हम सब डिसाइड करते हैं कि मेले का अनहाइजीनिक फूड छोड़ के हम कहीं बाहर अच्छे जगह पे खाना खाएंगे। बस फिर क्या था, हम चारों कार में बैठ जाते हैं और निकल पड़ते हैं खाने की तलाश में। मगर हमारे साथ ऐसा कुछ होगा ये हमने कभी नहीं सोचा था। तो हेलो गाइस दोस्तों, अभी हम लोग महापुर का यज्ञ से निकल गए हैं। अब हम लोग 4 व्हीलर से जा रहे हैं सारठ, वहीं हम लोग खाना वाना खाएंगे। हम लोग का ड्राइवर जो है वो यही है, देख लीजिए। 300 रुपया हाजिरी पे गाड़ी चला रहा है। गाड़ी का मालिक पीछे बैठा हुआ है एक्चुअली। अब अपने बारे में भी कुछ बोल लो तब ना यूनिक रहेगा। हाँ दोस्तों, अपने बारे में भी कुछ बोल देते हैं कि चारों का ग्रुप में सबसे सभ्य, संस्कारी, सुशील, आज्ञाकारी लड़का हम ही। आगे कहाँ जा रहा है? तो फाइनली अपना एगो दोस्त का बात मान के हम लोग मेला से 10 किलोमीटर दूर आ गए हैं। बोला था पेट्रोल पंप के तो बगल में ढाबा है। अभी पूछ रहे ढाबा कहाँ है? ढाबा कहाँ है? जोड़ुआ पीछे था, ये लोग से क्या पूछा? अभी बोल रहे कहीं तो खाए थे हम। तो दोस्तों, मेला से पूरा 5 किलोमीटर दूर आने के बाद हम लोग वापस घूम रहे हैं, क्योंकि एक दोस्त के बातों पे हमने भरोसा कर लिया था कि आगे ढाबा है, वहाँ खाना स्वादिष्ट मिलता है। ढाबा छोड़िए, ठेला भी नहीं मिला है। बंद हो गया, हम क्या करें? इसको मुँह छुपाने से फुर्सत नहीं है। ये ऐसे बिहेव कर रहा है दोस्तों जैसे कैमरा इसका भैंसुर हो। विश्व सुंदरा है। विश्व सुंदरा है। एक्चुअली ही इज BTS लवर, कोरियन फैन, बट लुकिंग लाइक साउथ अफ्रीकन। रेसिस्ट, यू रेसिस्ट, यू रेसिस्ट। दोस्तों मैं गाड़ी घुमा के हम पहुंच जाते हैं सारठ के शांति चौक, इस उम्मीद में कि यहाँ पे हमें खाने का कुछ जरूर मिल जाएगा। मगर यहाँ पे भी हमें बस निराशा हाथ लगती है। रात के 9:30 बजे ही मार्केट पूरा तरह से बंद हो चुका होता है और बस मिठाई का दुकान खुला होता है। खाली इसका चक्कर में अभी हम लोग को केला खाना पड़ रहा है रात का 9:30 बजे। ढाबा में खिलाता हम लोग को, बंद है तो हम क्या करेंगे? और लास्ट में जिस खाने को हम अनहाइजीनिक बोल के छोड़ के गए थे, हमें वहीं पहुंचना पड़ता है और फिर वहीं का खाना खाना पड़ता है। फाइनली इतने जद्दोजहद के बाद हमारा खाना हमारे हाथ में था, छोला भटूरा। एक्चुअली छोला भटूरा नहीं, सब्जी भटूरा। मगर भूखे होने के कारण हमें ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर फटाफट अपना खाना खत्म करके हम चल देते झाल मुड़ी खाने, जहाँ मेरा अंदर का फूड ब्लॉगर जाग जाता है। बोलो जुबान केसरी। भैया इसमें क्या क्या डाला भैया? फूड ब्लॉगर भर के मिर्च डाल रहे हैं। हरा मिर्च चाहिए। मुझे हर हर महादेव बोले। महादेव हर हर। और यहाँ चार डाल दिया। ओह माय गॉड।
हम सबको पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब करवा अनाउंस करवा देते हैं अनाउंसर बोल के। ऐसे थोड़ा ज्यादा नहीं। फाइनली इसे भी एक पल्स चॉकलेट खिला के हम चल देते हैं अपने अपने घर, और इसका भी जान छूटा मेरे व्लॉग से। बाकी व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब।